टाइप ऑफ फंक्शन में यहाँ मेनली हम लोग 5 तरह के फंक्शन को देखेंगे। 5 तरह में पहला है 1 जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन 1 इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। तीसरा है हमारा ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और चौथा जैसे इनटू फंक्शन। और 5वां जो है वो कंपोजिट फंक्शन। तो पहला हम लोग देख रहे हैं 1 फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 फंक्शन का नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। ए फंक्शन एफ सच दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड टू बी 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if the images of the distinct elements of A are distinct। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो ए के हर एक एलिमेंट का जो है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके इमेजेस जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हम उसको जो है 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए का डिफरेंट, ए और बी और सी तीनों डिफरेंट है, तो तीनों के इमेजेस यहाँ पर देखिए डिफरेंट है। एक ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, तो सब डिफरेंट है। तो इसलिए मैं इसको इंजेक्टिव 1 फंक्शन कहता हूँ। और अगर आपको प्रूव करना है, कि इसको 1 फंक्शन हम कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए क्या करिए आप x1 और x2 कोई एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स मान लीजिए कि वो हमारा डोमेन में बिलोंग कर रहा है। डोमेन, इसको तो डोमेन कहेंगे और इसको हम कोडोमेन कहेंगे। तो डोमेन में कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स जैसे ले रहे हैं हम लोग x1 x2, और मान ले रहे हैं कि लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 यानी कि x1 का इमेज अगर x2 के इमेज के इक्वल है तो फिर ये जो एलिमेंट है x1 वो भी x2 के बराबर होगा। तो अगर आप प्रूव कर दिए कि f ऑफ x1 इक्वल टू f, अगर ले करके आप चल रहे हो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और आपने प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल टू ही x2 है, तो आप इसको 1 फंक्शन बोलोगे। यही कंडीशन याद रखना। अगर ऐसा नहीं प्रूव कर सके कि मान लो कि अगर हम ये लेके चल रहे हैं f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके चल रहे हैं, और अगर हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x1 जो है वो x1 जो है नॉट इक्वल टू x2 लेके चल रहे हैं, और अगर हम ये प्रूव कर दिए कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसको मेनी 1 फंक्शन कहते हैं। यानी ये कंडीशन देखिए कि मान लीजिए कि x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसका इमेज जो है वो आपस में इक्वल है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो इस स्थिति में इसको मेनी 1 फंक्शन कहते हैं कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव द सेम इमेज। जैसे यहाँ देखिए क्लियर, यहाँ पर देखिए a का इमेज भी 1 है और b का इमेज भी 1 है, तो इसलिए हम इसको मेनी 1 फंक्शन कहेंगे। यानी मेनी 1 फंक्शन अगर आपको प्रूव करना है तो आप उसमें क्या करोगे, कोई भी डोमेन का 2 एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट लेके चलना है और उसको प्रूव करके दिखा देना है कि उनका जो इमेज है f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है, तो वो हमारा मेनी 1 कहलाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम n टू n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू तो हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है, ये तो अभी नहीं, अभी 1 और मेनी 1 की बात कर रहे हैं। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि इट इज 1 फंक्शन है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये तो चूंकि फंक्शन गिवन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय द y इक्वल टू 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं कि x1 और x2 2 एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन का, इसका डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसका को डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो डोमेन में से हम 2 एलिमेंट्स चूज कर ले रहे हैं x1 और x2। तो अब हम लिख रहे हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2।
तो एफ ऑफ एक्स वन यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्स वन लिखाएगा, और एफ ऑफ एक्स टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स टू लिखाएगा। तो 2x1 इक्वल टू हो गया 2x2, ठीक है, क्योंकि ये y इक्वल टू ही एफ एक्स होता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं ना हम लोग। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स जो हुआ वो 2x के इक्वल है। तो जब हम यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ x1 होगा, जब यहाँ पर x2 रखेंगे तो यहाँ पर x2 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दे तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो आप देखो ये प्रूफ हो गया ना कि अगर हम लेके चलते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 का इमेज अगर x2 के इमेज के बराबर है तो हम ये प्रूफ कर दिए कि वो एलिमेंट्स जो होंगे x1 x2 वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये प्रूफ हो जाता है कि एफ इज 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग 1 1 फंक्शन को प्रूव करते हैं। याद रखना है, हमेशा याद रखना 1 1 फंक्शन को अगर प्रूव करना है तो आप यहाँ पर x1 और x2 डोमेन का कोई दो एलिमेंट लेके चलिए और उसमें आप लेके चलो कि उसका इमेज जो है आपस में इक्वल है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब प्रूव करके दिखा दो कि ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल है, तब ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज हम इसको जो है 1 1 फंक्शन ना बोल करके मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलो 1 1 फंक्शन देख लिए और मेनी वन फंक्शन भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का एक नाम और भी है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, इज सेड टू बी सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर द गिव फंक्शन एफ। यानी कि इनका जो कोड डोमेन का जो है ना वो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है। यानी कि अगर आप प्रूव कर दिए कि इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, यानी कि इसका रेंज जो है वो कोड डोमेन के इक्वल है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि इसका रेंज भी वही है और कोड डोमेन भी वही है, तो इस स्थिति में जो है हम इसको जो है ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए शर्त है कि रेंज जो है कोड डोमेन के इक्वल आएगा, यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और इनटू फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या हम लोग को प्रूव करना होगा, तो हमको ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि कम से कम इनमें से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है कोड डोमेन में जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखो क्लियर इस मैपिंग से दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन तो है क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे ए बी सी के डिस्टिंक्ट हमारे जो है ये ए बी सी के सभी डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स हैं उसका एक और एक केवल एक ही इमेज है इसमें। और साथ में यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है जिसका कि एलिमेंट नहीं है, और इसमें किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, केवल एक और एक ही है। तो ये तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो इसको मैं ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकता, इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो 3 है, 3 का कोई प्री इमेज है ही नहीं इसमें, 3 का कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इनटू फंक्शन बोलूँगा। ये ऑन टू फंक्शन नहीं इनटू है, यानी कि इसका मतलब है इसमें हमको प्रूव करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट को डोमेन में ऐसा है जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो रेंज है, इसका रेंज वो जो है को डोमेन का सबसेट है, ओके, वो इसके इक्वल नहीं है, ओके, ठीक है। वो तो बात एक अलग होती है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चलो कि सबसेट से कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा जो है बच रहा है जो कि रेंज में नहीं, को डोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है। यानी कि आप मोटा मोटी ये बात करो कि कोई एलिमेंट को शो करके दिखाओ कि वो को डोमेन में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके।